नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। महाराष्ट्र का चुनाव एक बार फिर पलट गया है। इस बार महाराष्ट्र के चुनाव को पलटा दिया है मराठा आंदोलन के लिए संघर्षरत रहने वाले मनोज झरांगे पाटिल ने। कुल मिलाकर मनोज झरांगे पाटिल चुनाव मैदान से हट गए हैं। सवाल उठता है कि आखिर झरांगे पाटिल को चुनाव मैदान से क्यों हटना पड़ा? क्या कोई डील हुई? क्योंकि जरांगे पाटिल चुनाव मैदान से हटे हैं तो महायुति कह रही है, यानी बीजेपी प्लस कह रही है हमें फायदा होगा, उधर महाविकास आघाड़ी कह रही है हमें फायदा होगा। तो आखिर दोनों को फायदा दिलाने के लिए जरांगे पाटिल हट गए हैं, या फिर खुद के राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए जरांगे पाटिल को चुनाव मैदान से हटना पड़ा है? और इसका सबसे बड़ी बात है कि इसका महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। कुल मिलाकर पहले देखते हैं कि मराठा कितना ज़रूरी है। अब आप जानते हैं करीब 32-33% वहाँ मराठा वोटर हैं, यानी हर तीसरा वोटर मराठा है। और वो आपको मराठवाड़ा में मिल जाएगा, पश्चिमी महाराष्ट्र में मिल जाएगा, इसके अलावा आपको विदर्भ में मिल जाएगा, मुंबई में मिल जाएगा, और बाकी के इलाकों में भी इधर-उधर मराठा वोटर आपको मिल जाएंगे। अभी तक जो 16 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में रहे हैं, उसमें करीब-करीब 1 दर्जन मराठा मुख्यमंत्री रहे हैं। बीजेपी ने गैर मराठा ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर एक प्रयोग किया था, लेकिन उस प्रयोग में भी उन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है कि ये जो 32% वोटर है मराठा, ये कितनी विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है, इसके आधार पर ही आगे बात की जा सकेगी कि किसको फायदा होगा, महायुति को या महाविकास आघाड़ी को। एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में भी आएगा, अगर जरांगे पाटिल चुनाव मैदान में डटे रहते तो कितनी सीटें हासिल कर पाते? 10, 15, 20, 25, 5, 7? इसका भी जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा देखिए मराठे मराठवाड़ा में हैं। अब मराठवाड़ा में बीड़ की सीट है। बीड़ की सीट की तो 6 विधानसभा सीटें हैं, सभी की सभी मराठा प्रभावित बताई जाती है। बाकी की सीट भी हर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें औसत रूप से हैं, तो अकेले मराठवाड़ा में करीब 36 सीटें हैं जो मराठा वोटरों से प्रभावित होती हैं। अब जरांगे पाटिल नहीं है तो इन 36 सीटों पर किसको फायदा होगा? विदर्भ में 3 लोकसभा सीटें हैं, यानी 18 विधानसभा सीटें हैं जो मराठा वोटों से प्रभावित होती हैं। तो अकेले विदर्भ और मराठवाड़ा में करीब करीब 54-55 सीटें हैं जो मराठा वोटरों से प्रभावित होती हैं। इसके अलावा मुंबई में सीटें हैं, इसके अलावा पश्चिमी महाराष्ट्र में सीटें हैं। तो मोटे तौर पर बड़े पॉलिटिकल पंडितों का कहना है करीब 70 से लेकर 80 सीटें ऐसी हैं जहां मराठा वोट निर्णायक साबित होता है, या वो जिस तरफ जाएगा उसकी उम्मीदवार के जीतने की संभावना बन जाती है, या वो जिस उम्मीदवार का एक तरफा विरोध कर देता है उस उम्मीदवार के हार की आशंका बढ़ जाती है। तो 80 सीटें क्या कहा जाए। अब ऐसा नहीं है कि ये 70-80 सीटें जरांगे पाटिल अगर चुनाव लड़ते तो जीत जाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मराठा वोटर इन 70-80 सीटों पर किसी को जितवाने में बड़ी भूमिका भले ही नहीं निभा पाता हो, लेकिन किसी पार्टी विशेष को, किसी कैंडिडेट विशेष को हराने में बड़ा भूमिका साबित होती है, यानी ये वोट कटवा साबित होते हैं। तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? मराठों का सबसे बड़ा नेता कौन है पॉलिटिकली देखा जाए तो, क्योंकि जरांगे पाटिल तो एक सोशल कॉज के लिए एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहे हैं। तो स्वाभाविक है सबसे ज्यादा फायदा महाविकास आघाड़ी के शरद पवार को होगा। उसके बाद दूसरा बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा, जिसने महाराष्ट्र में बहुत सारे मराठा मुख्यमंत्री दिए हैं। तीसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे भी आएंगे। एकनाथ शिंदे भी चूंकि खुद मराठा हैं और वो जरांगे पाटिल से गुपचुप बात भी करते रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि उनका आंदोलन चल रहा था तो एकनाथ शिंदे थोड़ा बढ़ावा भी दे रहे थे आंदोलन को,
और वो समर्थन भी कर रहे थे अंदर ही अंदर। चौथे नंबर पर कहीं कुछ हुआ मान लीजिए तो अजीत पवार के हिस्से में भी कुछ मराठा वोट जा सकता है, जहां पर मराठों को लगेगा कि अजीत पवार चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन घाटा बीजेपी को, देवेंद्र फडणवीस को घाटा होगा और बीजेपी को घाटा होगा, या दोनों में से किसी एक को फायदा होगा, एक को घाटा होगा, ये बात भी कही जा रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस पर बात करने से पहले जरा मैं आपको एक बता दूं कि आखिर जरांगे पाटिल ने चुनाव मैदान से हटने का फैसला क्यों किया। अकेले मराठा वोटर के हिसाब से आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो जरांगे पाटिल ने एक गठबंधन बनाया था, डीएमएम गठबंधन। महाविकास अघाड़ी का डीएमके है, यानी दलित है, मुस्लिम है, कुनबी है। बीजेपी महायुति का माधव है, यानी माली है, धनगर है और वंजारे है। और इनका था डीएमएम बनाने की प्रयास कर रहे थे, यानी दलित हो जाए, मराठे हो जाए और मुसलमान हो जाए। इसीलिए दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाली माफ कीजिएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक वंशज की पार्टी का साथ उनको मिल रहा था। मुस्लिम संगठन, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली छोटी पार्टियां उनका साथ दे रही थी और जरांगे पाटिल को लग रहा था कि इनके साथ मिलकर कुछ खेल किया जा सकता है। लेकिन अंत समय में ये दलित वाली पार्टी और मुस्लिम वाली पार्टियां ने मना कर दिया जरांगे पाटिल के साथ जाने के लिए। ये क्यों मना किया? शरद पवार के कहने पर मना किया, एकनाथ शिंदे के कहने पर मना किया, बीजेपी के कहने पर मना किया, ये कुछ पता नहीं। लेकिन हिल गए जरांगे पाटिल। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने साफ कह दिया कि साहब हम आपका साथ नहीं देंगे, हमें महायुति को हराना है, बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है और हम वहां महाविकास अघाड़ी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और मुसलमान वोटरों ने तो देवेंद्र फडणवीस, जिसे वोट जिहाद कहते हैं, मैं तो इसे गलत मानता हूं इस शब्द का चयन ही, क्योंकि वोट देने का अधिकार सबको है और जो चाहे जिसको वोट दे सकता है। तो मुसलमान वोटरों ने तो कह दिया कि जहां जहां महाविकास अघाड़ी का कोई कैंडिडेट जीतने की स्थिति में है, वहां वहां मुसलमान उसे ही वोट देंगे, चाहे वो उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार हो, चाहे शरद पवार का उम्मीदवार हो या फिर कांग्रेस का उम्मीदवार। अब जरांगे पाटिल को लगा कि मुसलमान साथ नहीं दे रहे, दलित साथ नहीं दे रहे, अकेले मराठा चुनाव लड़ेगा तो हार तय है। हार अगर हो गई और बुरी स्थिति हो गई, जमानतें जब्त हो गई, एक आध सीट भी नहीं आई, तो पूरा मराठा आरक्षण आंदोलन ही धरा का धरा रह जाएगा, लोग नए सिरे से जुटेंगे नहीं। तो इसलिए वो चुनाव मैदान से हट गए। अब बीजेपी के नेता क्यों कह रहे हैं भाई जरांगे पाटिल खड़े रहते तो मराठा वोट में डिवाइड होता, मराठा वोट में डिवाइड होता तो महाविकास अघाड़ी को घाटा होता। अब जरांगे पाटिल हट गए हैं तो मराठा वोट बटेगा नहीं, मराठा वोट बटेगा नहीं तो कटेगा नहीं। योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो कटेगा नहीं तो महाविकास अघाड़ी को फायदा होगा। इसमें सीधा सा गणित है, इसमें कोई 2+2 3+3 करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को यह लग रहा है कि जरांगे पाटिल के लोग अगर चुनाव मैदान में खड़े रहते तो पूरा हमला, सुबह से शाम तक हमला देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ होता, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एक विषाक्त माहौल बनाने की कोशिश की जाती, मराठा आंदोलन का राक्षस उन्हें बताया जाता, जिन्होंने लाठीचार्ज किया, जरांगे पाटिल की जान लेने की कोशिश की, इस तरह की तमाम बातें की जाती और इससे नुकसान बीजेपी को होता, देवेंद्र फडणवीस के कारण नुकसान होता। अब जरांगे पाटिल हट गए हैं तो देवेंद्र फडणवीस अब बढ़ चढ़ कर कह सकते हैं कि साहब एक उन्हीं की पार्टी थी, जब वो मुख्यमंत्री थे तभी वो मराठा आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराने में कामयाब हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो क्या करें, हम मराठा आरक्षण के साथ हैं। तो कुल मिलाकर 70-80 सीटें, अगर इसमें से अगर आप 20 सीटें भी माने या 25 सीटें भी माने, जो जरांगे पाटिल अगर चुनाव मैदान में खड़े होते जिससे महाविकास अघाड़ी को नुकसान हो सकता था 25-30 सीटों पर, तो वो नुकसान होने से महाविकास अघाड़ी बच गया है। और जहां जहां एक एक सीट के लिए टक्कर हो रही हो, वहां 2-2.5 दर्जन सीटों का बचाव हो जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि उन 2-2.5 सीटों पर
दो ढाई दर्जन सीटों पर महाविकास अघाड़ी जीत जाएगी, लेकिन मराठों के कारण तो हार तय हो जाती। आखिर भाई सी वोटर का सर्वे क्या बता रहा है? मराठों का आरक्षण का मसला 23% लोगों के लिए मुख्य मुद्दा है चुनाव में। यानी हर चौथे महाराष्ट्र के व्यक्ति वोटर के लिए आरक्षण मुख्य मुद्दा है और हर तीसरा वोटर मराठी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं जरांगे पाटिल के चुनाव के मैदान से हटने के से शरद पवार को कितनी बड़ी राहत मिली होगी। अब मराठा आरक्षण आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ेगा, नई सरकार आएगी, जिसकी भी सरकार आई, वो इस दिशा में क्या करेगी, ये आज की तारीख में कहना मुश्किल है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।